आप देख रहे हैं एल एल इंडिया न्यूज। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। संविधान सबके लिए बराबर है। मैं सभी धर्मों का स्वागत करता हूं। मैं सनातन धर्म को सबसे अच्छा मानता हूं, लेकिन जाति नहीं जाती। ठाकुर, पंडित, चमार, पासी एक दूसरे में शादी नहीं करते। कैसे होगा एक सनातनी? देखिए, धर्म गुरु के आगे ठाकुर जी महाराज लगा है। फिर मैं कह रहा हूँ, जाति नहीं जाती। हम सनातनी हैं तो सनातनी को आगे देखिए देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के बयान से मैं ये कहता हूँ, रामचरितमानस हमें सिखाता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं है, उसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है। अगर उसको जोड़ना है तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान श्री राम को क्या प्रिय है? भगवान श्री राम को, राम को प्रेम प्रिय है। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, परिजन कुलजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सो हई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। कितने भी कुल में, बड़े कुल में जन्म ले ले, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, तो वो ऐसे ही है जैसे बिना जल के बादल है। हमारे यहाँ कहते हैं, ऊंचे कुल को जन्मिया और करनी न ऊंची होए, सुवर्ण कलश जो घट भरो, साधु निंदक सोए। कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, अगर अशोभनीय वर्क करेंगे तो वो आप शोभा और सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही आप किसी भी कुल में जन्म ले लीजिए, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो निश्चित आप सम्माननीय हैं और निश्चित आप आदरणीय हैं। रामायण हमें जोड़ना सिखाती है। रामायण विवाद का विषय नहीं है, रामायण शिक्षा का विषय है। रामायण एक हम सबको जोड़े रखने का, समाज को अच्छे मार्ग। रामायण सिखाती है बेटा कैसा होना चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा आदर्श गुण कहाँ मिलेंगे? पत्नी का हरण करके रावण ले गया और फिर भी भगवान श्री राम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा आदर्श चरित्र हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें रामायण कभी भी विवाद का विषय नहीं बनानी चाहिए। रामायण गीता हम सबके आदर्श है और इन्हीं ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम तक को प्राप्त किया है और उनकी पूजा की है, देवी देवताओं की पूजा की है। ऐसे ग्रंथों का आदर हमें करना चाहिए। हम इस समाज में विघटन की स्थिति पैदा न करें, इसके लिए आप सबको कष्ट दिया और इसी के लिए हम कल यहाँ से लगभग 4:30 बजे एक यात्रा निकालेंगे, जो सनातन यात्रा होगी। पंडाल से रामलीला मैदान से लेके राउंड लेते लेते रामलीला मैदान पर ही पूरा करेंगे और इसका एक ही उद्देश्य रहेगा और वो उद्देश्य रहेगा सभी सनातनियों को एक साथ रखने का, कदम से कदम बढ़ाने का। और हम सब चाहेंगे जो जो सनातन को प्रेम करते हैं वो सभी सनातनी इस सनातन यात्रा में भाग लें, जिससे हम पूरे विश्व को ये बता सके कि समाज को बांटा नहीं जाए, समाज को जोड़ा रखे और रामायण हमें जोड़ना सिखाए। यही हमारा उद्देश्य। गुरु जी, इसको लेकर जिस तरह से शूद्र की बात इसमें कही जा रही है, महिलाओं की बात, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में राजनीति वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, तमाम पार्टियां हमें सामने आती हैं। इसमें आप क्या कहते हैं? आप मुझे किसी पार्टी से तो जोड़ के नहीं देख रहे, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं धर्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं सनातन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और मेरा मानना ऐसा है कि जब कहीं भी हमारे समाज में ऐसी विघटन स्थिति पैदा हो रही हो किसी शब्द को लेके, तो वहाँ हम जैसों की भूमिका अधिक होती है, वहाँ नेताओं की भूमिका नहीं रहेगी। नेताओं का काम है राजनीति करें और धर्म गुरुओं का काम है कि हम अपने सनातन प्रेमियों को उस शब्द का अर्थ बताकर सबको साथ जोड़कर चलें। और इसी के लिए सनातन यात्रा की जा रही है कि राजनीतिक लोगों से भी मेरी प्रार्थना, मैंने तो कहा था माननीय अखिलेश जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मुझे समय दे मिलने का। मैं उनसे मिलकर अपनी सनातन की बात कहूँगा कि आपको जो राजनीति करनी है करिए, पर हमको बांटेगा। गुरु जी, आप लखनऊ में यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं पूरे देश में जितने भी धर्मगुरु हैं या सनातनी हैं वो इस यात्रा को निकालें और संदेश देने का काम करें? मैं प्रयास कर रहा हूँ। शुरुआत तो यहाँ से हम और आप भाग्यशाली हैं कि हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और ये भगवान ने हम सबको प्रेरणा दी है कि हमने जो हम सभी सनातनियों को, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ रखें। मैं सिर्फ सनातनियों की बात कर रहा हूँ जो सनातन को मानते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मुझे मिलने का समय दें तो मैं उन्हें सनातन के संदर्भ में कुछ समझाने का प्रयास करूँ। जो उनकी नेगेटिव थ्योरी बन चुकी है उसे मिटाने का प्रयास करूँ। और मेरा भाव यही है, मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूँ। हो सकता है कि हम सबको एक करने के लिए भगवान ने उनके मुख से ऐसा कहलवा लिया हो और अभी डटवाए रखे हो कि यहीं डटे रहो।
इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब एक होकर अपनी रामायण को पुनः पढ़ना प्रारंभ करें। भगवान की प्रेरणा हो सकती है, और मेरा मानना ऐसा है कि बिना भगवान की तो ये कैसे होगा। तो भगवान शायद चाहते होंगे कि हम सब पुनः रामायण का आदर करें, सम्मान करें, बच्चों को रामायण पढ़ाएं। अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो रावण पैदा नहीं होंगे, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो जो कुंभकर्ण पैदा नहीं होंगे, बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो सूर्पणखा पैदा नहीं होंगी, बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो राम बनेंगे, सीता बनेंगी, और बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो वो भाई भाई से प्यार करेंगे ना। तो रामायण तो हम सबके लिए बहुत आदर्श ग्रंथ है। शायद भगवान ने लीला की होगी उनके थ्रू, और उनसे भी प्रार्थना है कि अगर कभी वो मुझे मिलेंगे। हाँ, मैंने सुना, कोई मुझे सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि रामायण जो है, अगर मेरा नाम लेके या पता नहीं किसी ने सुनाया कि वो कह रहे थे कि ये देश का बहस है, ये देश की बहस है, अगर इसमें शामिल होना है देवकीनंदन जी को तो वो भी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही शुरुआत ये की है, रामायण बहस का और विवाद का विषय ही नहीं है, रामायण शिक्षा का विषय है। अगर रामायण शिक्षा का विषय है तो मैं बहस करने क्यों जाऊँगा? मैं तो संवाद करने जाऊँगा, मैं तो प्रेम से बात करूँगा। मैं रामायण के विषय में चैप्टर में समझाऊँगा। राम जी कह रहे हैं कि कितने भी कुल में जन्म श्रेष्ठ ले लो, लेकिन मेरा जन्म, मुझसे प्रेम करने वाला कौन होना चाहिए? मैंने जो भक्ति करेगा वो मुझे प्रिय है। तो ऐसे भगवान के उस पावन ग्रंथ को हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। लेकिन जैसे अभी रामचरितमानस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अखिलेश यादव शूद्र को लेकर खड़े हुए। उनका कहना है कि योगी बाबा जी हमको शूद्र मानते हैं, इसलिए मुझे यज्ञ में जाने से वहाँ रोका गया था। अब शूद्र, और क्योंकि कई बैनर भी अब छपने लगे हैं, आगे लोग शूद्र लगा के अपना संबोधित कर रहे हैं। पहले तो मैं इस विषय में 2 शब्द कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अखिलेश जी मेरे प्रिय हैं। जब भी मुझे अखिलेश जी मिलेंगे, वो चाहे अपने आप को जो भी समझे, मैं उनको गले लगा लूँगा और प्यार करूँगा, क्योंकि वो मेरे सनातनी, मेरे अपने। तो अखिलेश जी को मैं अलग नहीं मानता। जितने भी नाम आप ले रहे हैं, कोई शूद्र समझे, कोई वैश्य समझे, कोई क्षत्रिय समझे, कोई अपने आप को ब्राह्मण समझे, हैं सब सनातनी, सब सनातनी हैं। और मुझे अधिकार है कि मैं अपने सनातनियों के लिए बात करूं और सनातनियों को गले लगाऊं। पहली बात तो मैं उनको गले लगा लूँगा। दूसरी बात यह है, मेरी दृष्टि में शूद्र कौन है? जिसके विचार शुद्ध नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले ले, वही शूद्र है। और जिसके विचार शुद्ध हैं वही विद्वान है, वही ब्राह्मण है, वही संत है, वही भक्त है, और वो पूजनीय है। रैदास जी हमारे सामने हैं, कबीरदास जी हमारे सामने हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, वाल्मीकि ऋषि हमारे सामने हैं, जिनकी पूजा सबरी माँ को आज तक माँ कह रहे हैं। कौन है सबरी माँ? कौन? केवट को भगवान राम अपने गले लगा रहे हैं। कौन है केवट? निषाद कौन है? आप सिर्फ और सिर्फ मेरा सभी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पार्टियां इस प्रदेश में नहीं देश में हैं, हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना है, जो राजनीति आपको करनी है करिए, पर सनातनियों को, सनातनी बट जाएं, ऐसा कोई काम नहीं करिए। यही मेरी प्रार्थना है। तो क्या माने कि आप इस यहाँ लखनऊ में रहकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं? अगर मुझे वो समय देंगे तो मैं अवश्य मिलूंगा। अखिलेश जी से भी मिलूंगा, बहन कुमारी मायावती जी से भी मिलूंगा, और मुझे कांग्रेस के जो यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे वो अवसर देंगे, तो उनसे जो मुझे मौका देगा मिलने का, कि हाँ हम खाली हैं या हम आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो तो सब व्यस्त हैं, बड़े लोग हैं, पर मैं कोशिश करूँगा एज ए धर्मगुरु मैं उनसे मिलने का प्रयास अवश्य करूँगा, और सबको सनातन मैसेज और एकजुट रहने का मैसेज अवश्य दूंगा। और यही धर्मगुरु होने के नाते मेरी दायित्व भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।